Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next exercise of blanks. So here it is. Dash Peter playing badminton their indoor courts now. Now, अब हाल में कोई काम चल रहा है या नहीं? पीटर, पीटर बेटे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा. आर नहीं हो सकता. डज हो सकता है. इज हो सकता है. डिड हो सकता है. अब एक एक चीज को खोलते हैं. यहां पर क्या आया? प्लेइंग. डज के साथ तो बेटे V1 आना चाहिए था, इसका मतलब एक कट गया. इज के साथ V1 ING आ सकता है. डिड के साथ भी क्या आना चाहिए था? V1 आना चाहिए था, ये भी कट गया. दूसरी बात क्या है बेटे? नाउ यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? इज. डैश द मेड वॉश द डिशेज प्रॉपरली यस्टरडे और डैश और नॉट. अब यहां पर द मेड आया बेटे, इसको भी ऊपर वाले की तरह करते हैं. मेड हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डू तो प्लूरल हो गया, गलत हो गया. डज आ सकता है, डिड आ सकता है, आर भी नहीं आएगा. अब हमारे पास दो आ गए. अब यहां पर डू, डज और डिड दोनों के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, दे रखा है प्रॉपरली. बात किसकी की जा रही है बेटे? यहां पर यस्टरडे लिखा गया है, इसका मतलब पास्ट टाइम रेफरेंस है. ये अतीत की तरफ झांकने को कह रहा है, तो डज कट जाएगा, क्या आ जाएगा? डिड आ जाएगा. बड़े इजी एक्सरसाइज है, अगर थोड़ा सा सोचें तो हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है. अगला है बेटे थर्ड सेंटेंस. आई डैश गोइंग टू वॉश ऑल द क्लॉथ्स टुनाइट. आई, फिर से टुकड़े करते हैं. आई के साथ डू लग सकता है, एम लग सकता है, आर गलत हो गया. डू ये रिपीट हो गया, यहां पर डज लिखना था, सॉरी. अब बेटे ये भी कट गया, ये भी कट गया. दूसरी बात, डू के साथ तो बेटे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए था, और वैसे भी डू, डज और डिड they are chiefly used in negative and interrogative sentences, but if we want to lay stress on the action they can be used in assertive sentences as well. बेटे जो सिंपल affirmative sentences होते हैं उनमें भी इनका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से डू डज कहां लगते हैं? नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में. तो ये हमारा कट जाएगा, क्या आ जाएगा? आई एम गोइंग टू वॉश. द कपल्स, कपल्स हमारा प्लूरल है, डू आ सकता है, इज गलत हो गया, आर आ सकता है, डिड आ सकता है. अब हम यहां देखते हैं बेटे हैविंग. अब डू के साथ तो बेटे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, कट गया. डिड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, ये भी कट गया, क्या आ जाएगा? द कपल्स आर हैविंग डिनर एट एडम्स. ये एट एडम्स, यहां पर रेस्टोरेंट, होटल या शॉप कुछ नहीं लिखना. डैश यू हैव ए ब्रंच एट दिस टाइम एवरी डे. पहले यू को देखते हैं. डिड आ सकता है बेटे, डू आ सकता है, यू प्लूरल माना जाता है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब्स आती हैं, लेकिन डज ये तो नहीं लगाया जाता. आर आ सकता है, तीनों आ सकते हैं. अब बेटे डिड और डू के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और यहां पर क्या दे रखी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी आ भी कट गया हमारा. अब एट दिस टाइम आया बेटे बोलने के समय पर. हैविंग होता तो हम आर लगा देते, आर यू हैविंग ए ब्रंच एट दिस टाइम. लेकिन आगे क्या लिखा उसने? एवरी डे, यानी उसके रूटीन की बात कर रहा है, तो डिड को भी छोड़ देंगे, किस पे आ जाएंगे? प्रेजेंट पे आ जाएंगे. डू यू. व्हाट डैश योर पेरेंट्स गोइंग टू डू आफ्टर देयर रिटायरमेंट. बेटे योर पेरेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल में इज तो आएगा नहीं. डू आ सकता है, आर आ सकता है, डिड आ सकता है. अब यहां देखते हैं, आगे गोइंग लिखा गया है तो डू खत्म हो गया, डिड भी खत्म हो गया, क्या आ जाएगा? व्हाट आर योर पेरेंट्स गोइंग टू डू आफ्टर देयर रिटायरमेंट. व्हेन डैश योर ग्रैंड पेरेंट्स फर्स्ट मीट. अब बेटे पहली बात, हमारा जो सब्जेक्ट है वो ग्रैंड पेरेंट्स है, प्लूरल सब्जेक्ट है. डिड आ सकता है, डज गलत हो गया, डू आ सकता है, आर आ सकता है. अब बेटे आगे क्या दिया गया है? मीट, तो आर के साथ तो V1 ING आएगा, या फिर थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, कट गया. अब हमारे पास दो आ गए. अब इसने क्या पूछा है? पहली बार वो कहां मिलते हैं या मिले थे. अब बेटे ये तो पास्ट की तरफ लेकर जाएगा, मिलते हैं थोड़ी ना, तो ये गलत हो गया, क्या आ जाएगा? डिड.
कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें थोड़ा सा हमें रीजन करना पड़ता है, लॉजिकल होकर सोचना पड़ता है। नेक्स्ट है बेटे, What time dash Cynthia usually arrive at college? Cynthia, सिंथिया हमारा बेटे सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज आ सकता है, इज आ सकता है, डू गलत, डिड गलत, तो डिड पास्ट के लिए आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन यहां पर पास्ट की बात नहीं थी तो हमने ड्रॉप कर दिया। अब यहां पर देखेंगे, यूजुअली हमारा एडवर्ब है, अराइव हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अब बेटे इज एम आर के साथ तो V1 आएगा नहीं, ये गलत हो गया, क्या आ जाएगा ये, क्योंकि बात किसकी की जा रही है, उसके रूटीन की। अक्सर ऐसा होता है, डज नहीं होता तो डिड का प्रयोग करते पास्ट को शो करने के लिए। लुक डैश दैट पिक्चर, इजंट इट ब्यूटीफुल एंड सीरीन। लुक, लुक ऑन नहीं होता बेटा, लुक एट, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखने के लिए हम क्या लगाते हैं, लुक एट। लुक इन गलत हो गया बेटा, लुक बाय क्या आ जाएगा, लुक एट। What have we got dash lunch now? खाने में अब क्या है, लंच में अब क्या क्या है, एट लंच, वी हैव गॉट एट लंच, बेटे हो सकता है, ऑफ बिल्कुल गलत हो गया, फॉर लंच हो सकता है, इन बिल्कुल गलत हो गया। अक्सर बच्चे ये लगा देते हैं खाने में, जो हिंदी भाषी होते हैं वो अक्सर इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं, फंस जाएंगे। अब एट लंच तो होता नहीं बेटा, एट लंच का प्रयोग किया जाता है जैसे लंच के समय पर, यहां पर समय की बात नहीं की गई है, लंच में जो हमारा मेन्यू है उसकी बात की गई है, तो क्या आ जाएगा, वट हैव वी गॉट फॉर लंच नाउ, क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। तो बेटे ये थी हमारी एक्सरसाइज आज के लिए, अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तो आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।